अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिस किचन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है हलीम। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों की इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। 500 ग्राम मैंने ली है चने की दाल। इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था और अच्छी तरह से मैंने इसे धो लिया है। और 250 ग्राम मैंने जौ का दलिया लिया है। इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया था और अच्छी तरह से धो लिया है। 80 ग्राम मैंने लिए हैं चावल। इसको ही मैंने ओवरनाइट सोक किया था और अच्छी तरह से धो लिया है। माश की दाल ये भी मैंने 80 ग्राम ली थी। इसको ही मैंने ओवरनाइट सोक किया है और अब धो लिया अच्छी तरह से। मूंग की दाल ये भी 80 ग्राम है और मसर की दाल ये भी 80 ग्राम है। इन दोनों को मैंने आधे घंटे के लिए सोक किया है क्योंकि ये दोनों बहुत जल्दी गल जाती हैं, इसलिए इसे मैंने सिर्फ आधे घंटे के लिए ही भिगोया था और अच्छी तरह से इनको धो लिया है। तो सबसे पहले हम पतीली ले लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे। पानी इसमें एज रिक्वायर्ड ही डालेगा। गैस की फ्लेम ऑन कर दूंगी। पानी इसमें मैंने ज़रूरत के हिसाब से ही डाला है, इतना कि अभी थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे दालों के हिसाब से। अब इसमें बॉईल आएगा तो इसमें मैं चने की दाल ऐड करूँगी सबसे पहले। अगर आप मेरी रेसिपी को बनाने जा रहे हैं तो इसको एंड तक देखें ताकि आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो। मोर रेसिपीज़ और डिटेल इंग्रेडिएंट्स के लिए उम्मीद डॉट किचन पर विजिट करें। तो देखें पानी में बॉईल आ गया है। तो सबसे पहले मैं इसमें चने की दाल डालूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी है, ये भी इसके साथ जाएगा क्योंकि मैंने इसे इस तरह से धोकर, ये साफ पानी है इसका। तो पहले थोड़ी सी दाल, ये चने की दाल थोड़ी सी हल्की सी ये सॉफ्ट होगी तो इसमें बाकी दाल भी थोड़ी थोड़ी करके ऐड करती जाऊंगी मैं। और दूसरी तरफ मैंने ये जौ को लैदा पतीली में डाला है क्योंकि इसको थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है। इसको मैं लैदा पतीली में डालकर बॉईल कर लूँगी मैं। इधर भी मैं गैस की फ्लेम ऑन कर दूँगी मैं। इसको मैं लैदा बॉईल करेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं। पानी को मैंने केटल में बॉईल कर लिया था और जिस पतीली में मैंने चने की दाल को बॉईल करने के लिए रखा था, आप देख रहे होंगे इसके ऊपर ये हल्का सा ये फोम सा यानी कि एक झाग सा आ गया है। इसको मैं निकाल लूँगी मैं इस तरह से। तो देखें इसके ऊपर से मैंने ये हल्की सी जो झाग आई थी मैंने इसको निकाल लिया है। तो अब इसमें थोड़ा सा मैं ये नमक ऐड करूँगी एज रिक्वायर्ड, ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं। ये चने की दाल पकना शुरू हो गई है। अब इसमें मैं ये माश की दाल भी ऐड कर दूँगी। एक एक करके हम इसमें दाल डालते जाएंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर मैं ये ढक्कन रख दूँगी। इसको मैं पूरा कवर नहीं करूँगी। अगर हम इसको पूरा कवर करके पकाएंगे तो इसका बॉईल आकर पानी बाहर गिर जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से करके रख कर पकाएंगे इसको। थोड़ा सा ये दोनों दालें थोड़ी सी गल जाएं तो बाकी इसमें चावल और बाकी की दालें ऐड करेंगे। इसको थोड़ा सा हम गलने देंगे दोनों दालों को। और दूसरी तरफ ये हमारा दलिया भी ये पक रहा है, जौ का दलिया है। इस तरह से देखें ये। तो ये देखें आधा घंटा हो गया है चने की दाल और माश की दाल को पकते हुए। ये अभी अच्छी तरह से नहीं गली है। तो अभी साथ साथ हम इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड करते जाएंगे। अब इसमें मैं ये चावल ऐड कर दूंगी। इसमें पानी भी है थोड़ा, ये भी इसके साथ जाएगा। चावल भी इसके साथ ही गल जाएंगे। इसको भी हम इसी तरह से फुल कवर नहीं करेंगे, इस तरह से पकाएंगे हम इसको। हलीम के गोश्त के लिए हम जो मसाला तैयार करेंगे उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। 1 किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है, बोनलेस। आप इसकी जगह मटन और चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बीफ का लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। 3 अदद मैंने छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं। इसकी मैंने स्किन उतार ली है। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इसको मैंने इस तरह से काट लिया है।
1/4 कप जाएगा कुकिंग ऑयल। और स्पाइसेस में जाएंगे 1 टेबलस्पून नमक, 1.5 टेबलस्पून सूरज मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून अजवाइन पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर सूखा धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। उसमें एक दालचीनी की स्टिक जाएगी और एक बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। हलीम में तड़के के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 अदद प्याज, इसको मैंने अभी काटा नहीं है, और 1 कप कुकिंग ऑयल। ये देखिए इसमें चावल और बाकी की दालें में काफ़ी हद तक गल चुकी हैं। अब इसमें बाकी की दालें भी ऐड करूँगी। मूंग दाल डालूंगी इसके अंदर, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें साथ में मैं ये वाली दाल भी ऐड कर दूंगी मैं। अगर आपको लगे इसमें थोड़ा सा पानी कम है तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें केटल में पानी मैंने गर्म करके रखा हुआ था, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी। और वापस इसको इस तरह से ढक के, फुल कवर करके नहीं रखेंगे, हल्का सा ही करेंगे। अब हम एक अलग से प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें प्याज डालेंगे, टमाटर भी डाल देंगे, अब इसमें गोश्त भी डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। तमाम चीज़ों को एक साथ डाल के हम इस गोश्त को अच्छी तरह से गला लेंगे। हमने गोश्त को इतना गलाना है कि ये इसकी तार तार निकल आए। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और ये जो तमाम स्पाइसेस हैं इसको भी हम एक साथ ही डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे इतना कि इसमें ये गोश्त गल जाए। मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी क्योंकि ये बीफ है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा हल्का सा हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। मैंने इसमें अभी थोड़ा सा पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला। बस इसको हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बाकी हम इसको गलाने के बाद इसकी हम भुनाई करेंगे। बस अच्छी तरह से मैंने ये तमाम स्पाइसेस में मिक्स कर दिए। इसमें पानी मैं और ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कितना पानी डाला है, बस इतना ही डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें प्याज भी अपना पानी छोड़ेगा। अब इस पर बॉयल आएगा तो इसको मैं प्रेशर लगा दूंगी। दालें जो हमने बॉयल करने के लिए रखी थी वो गल चुकी हैं, और जो का दलिया जो मैंने अलग बॉयल करने रखा था वो भी गल चुका है, उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो ये देखें तमाम दालें गल चुकी हैं अच्छी तरह से। दलिया को भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इनको मैं हैंड बीटर से ग्राइंड कर लूँगी। अब ये हैंड बीटर की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी सब दालों को। तो इन दालों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो चुकी हैं, ये यकजान हो चुकी हैं दालें। और जो का दलिया भी इसमें मैंने डाल के ग्राइंड कर लिया था। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। इसके नीचे से मैंने गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है।
गोश्त को गलाने के लिए जो मैंने प्रेशर कुकर लगाया था उसको मैंने 40 मिनट्स के लिए लगाया था। तो ये देखें 40 मिनट्स में हो गए हैं। तो इसमें अच्छी तरह से गोश्त गल चुका है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से ये गोश्त गल चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से गोश्त गल गया है। अब इसको हम इसमें थोड़ा सा जो पानी है हम इसको अच्छी तरह से सुखा लेंगे। इसको हम ड्राई कर लेंगे और साथ हम गोश्त की बुनाई भी करेंगे। बुनाई करते वक्त ये और भी रेशा रेशा सा गोश्त हो जाएगा। देखिए कितने आराम से ये गोश्त रेशा रेशा हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा जो पानी है इसको हम बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। ये देखें गोश्त में पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। मिक्स करेंगे। गोश्त की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है और गोश्त भी देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए ये रेशा रेशा भी हो गया है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। गोश्त देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको मैं दालों में जो हमने गला के रखी थी इसमें मैं अब इसको ट्रांसफ़र कर दूंगी मैं। तो इसको मैं उतार लेती हूँ। दालों को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसके नीचे मैंने गैस को फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसके अंदर मैं गोश्त को ट्रांसफ़र कर दूँगी। देखिए इस तरह से। गोश्त को मैंने ग्राइंड नहीं किया है, सिर्फ मैंने दालों को ही ग्राइंड किया था। ये खुद ही प्रेशर में देखें बिल्कुल ही इस तरह से ये गल गया है अच्छी तरह से। तो ये सारा गोश्त मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करूँगी। गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे कि गोश्त और दालें एक दूसरे में मिक्स हो जाए। गोश्त देखें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं ये काली मिर्च पाउडर डालूंगी। गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल ही लो कर दी है। इसको हम हल्की आंच पे इसको पकने देंगे इस तरह से ढककर। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि इसके लिए हम तड़का तैयार कर लेंगे। एक अलग से फ्राई पैन ले लेंगे। इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया था। इसमें मैं ये प्याज डाल दूंगी। मैं पहले मैं थोड़ा सा प्याज को फ्राई कर लेंगे हल्का सा। उसके बाद मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूंगी। अगर मैं इसके साथ ही ज़ीरे को डाल दूंगी तो ज़ीरा जल जाएगा। तो ये देखिए हल्का सा ये फ्राई होना शुरू हो गया है। इसमें मैं अपनी ज़ीरा डाल दूंगी। तो ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया है। इसको मैं अब हलीम में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम थोड़ी देर के इसको थोड़ा सा ढक देंगे ताकि इसके तड़के की खुशबू आए। गैस की फ्लेम मैंने बिल्कुल लो की हुई है। हलीम की गार्निश के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उसके इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। जूलियन में कटी हुई अदरक, बड़ी कटी हुई हरी मिर्चें, ब्राउन किया हुआ प्याज, कुछ धनिया और लेमन। तड़का लगाने के बाद हलीम को मैंने 5 से 10 मिनट तक मैंने और पकाया है। अब इसमें मैं ये गरम मसाला ऐड करूँगी।
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हलीम हमारी तैयार है। गैस की फ्लेम मैं बंद कर दूंगी और मैं इसे सर्व करूंगी। हलीम को मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। अब इसको मैं गार्निश करूंगी। तो ये देखिए हमारी हलीम तैयार है। आप इसे नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। रोगनी नान की मैं आपको ऑलरेडी रेसिपी दे चुकी हूँ, मैं ऊपर आपको लिंक पर भी दे दूँगी और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताएं कैसी बनी है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।